हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आईआईटी जैम 2024 का अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया था, आप क्वालिफाई अगर हो गए हो, तो आप सबको ये जानने में इंटरेस्ट है कि एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, जिसको लेकर मैंने वीडियो भी एक बनाया है कल। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देखिएगा। उस वीडियो में आप में से कई लोगों ने कमेंट किया, मैंने खुद से देखा है कि डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। बहुत ज्यादा लोग परेशान है डिक्लेरेशन फॉर्म को लेके। सब इधर यूट्यूब पे बता भी रहे हैं लोग कि कैसे फिल करना है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बोलना चाहूंगा डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। केवल डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए नहीं, किसी भी चीज को लेकर आराम से बैठिए, सोचिए, थोड़ा सा इधर उधर अगर सर्च करोगे तो आपको सब कुछ दिया है। आईआईटी का एग्जाम है तो उन्होंने सारी चीजों को इतना सिंप्लीफाई करके अपनी वेबसाइट पे ही समझाया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहला काम तो ये कि आपको परेशान नहीं होना है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म है ये, ठीक है। अगर कोई इसमें आप गलत भी फिल करते हो, हालांकि नहीं फिल करनी है, अगर गलत भी फिल करते हो तो परेशानी नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि डिक्लेरेशन फॉर्म है। अगर वहां पे जाके आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई करते हो, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज दैट support your claim that you have satisfied the minimum educational qualifications for various programs that you have chosen। जो भी आपने प्रोग्राम चूज किया है उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसको आप सेटिस्फाई करते हो। अगर आपकी मार्कशीट पे सब कुछ दिख रहा है कि 2 साल का आपका बस मैथमेटिक्स प्रोग्राम है, अगर किसी इंस्टीट्यूट को एमएससी में एडमिशन लेने के लिए यही चाहिए कि आपके पास 2 साल के लिए मैथमेटिक्स प्रोग्राम रहा हो, अगर आपके पास है तो वहां मार्कशीट में अगर आपको देखेंगे तो एडमिशन दे देंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म में कुछ भी रहा हो। ये डिक्लेरेशन फॉर्म कब काम में आता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि 2 साल हमारे पास मैथमेटिक्स था, आपके पास नहीं था, आप मैथमेटिक्स से हो ही नहीं, फिजिक्स से हो, आप मैथमेटिक्स में एडमिशन लेने जा रहे हो, तब वो डिक्लेरेशन फॉर्म के बेसिस पे आपका एडमिशन रिजेक्ट कर सकते हैं। बोलेंगे कि आपने डिक्लेयर किया फिर भी आपके पास नहीं है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म इसलिए होता है। तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। हालांकि अपने को ठीक फिल करना है, बिल्कुल सही फिल करना है, पर फिर भी इतना ज्यादा उसको लेकर परेशान मत हो, पहली चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको कैसे फिल करना है। सबसे पहले तो ये मिलेगा कहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जॉब्स लॉगिन पे जाके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में जब दूसरे पेज पे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, कल मैंने बताया आपको, तो आप वो वाला वीडियो अगर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करने आओगे तो यहाँ पे लिखा है अपलोड फिल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पे फाइल आप चूज करके अपलोड कर सकते हो, पर फाइल आएगा कहाँ से उसके लिए यहाँ पे लिखा है कि क्लिक हियर टू डाउनलोड। आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। जब ये डाउनलोड हो गया तो डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से डाउनलोड पहले आपने कर लिया, आप जाके कहीं से बाहर से प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, आपके पास है तो प्रिंटर निकाल लीजिए प्रिंट आउट उसका। आप ऐसे भी फिल कर सकते हो, आपके पास टैबलेट वगैरह है तो आप पेन से लेके फिल करके उसका पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो प्रिंट आउट लेके जाइए दुकान पे, निकलवा के लाइए, पेन से उसको फिल करिए, फिर से उसका पीडीएफ फॉर्मेट बनाइए। अगर पीडीएफ में अपलोड हो रहा है, इमेज में हो रहा है तो इमेज क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और उसको फिर आके यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। अब बात करते हैं कि फिल कैसे करना है। तो फिल करने के लिए ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फिल कर ही लेंगे। यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा नाम गौरव है, जो भी आपकी मार्कशीट में नाम है वही फिल करिए, ठीक है। गौरव फॉर एग्जांपल मैंने फिल कर दिया। यहाँ पे आप एनरोलमेंट आईडी डाल दीजिए, जो भी आपका एनरोलमेंट आईडी है। फॉर एग्जांपल हमारा लेट्स से अगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है तो जो भी आपका एनरोलमेंट आईडी है वो आप फिल कर दीजिए यहाँ पे, है ना। लेट्स से MA103M13 मैंने कुछ फिल कर दिया, जो भी आपका है उस तरीके से फिल करिए। क्वालिफाइंग डिग्री, आप कौन सा डिग्री क्वालिफाई करके एडमिशन लेने जा रहे हो। तो मैं क्या कौन सा क्वालिफाई करके जा रहा हूँ, मुझे तो लगता है आप सब बीएससी करके ही जा रहे हो, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे बीएससी फिल कर देना है। मोस्ट ऑफ द लोग बीएससी करके एमएससी में जा रहे हैं। कोई अगर बीटेक करके जा रहा है एमटेक में तो आप वो भी फिल कर सकते हो। जो भी आप डिग्री क्वालिफाई करके जा रहे हो एडमिशन लेने मास्टर्स में, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे क्या फिल करना है। तो यह जो मैंने आपको अभी लाइन पढ़ के सुनाया था उसका क्या मतलब समझ रहा है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर एक आईआईटी का अपना डिफरेंट कोर्सेज के लिए है। उसके अकॉर्डिंग जो उनको कोर्सेज चाहिए वो आप फिल करिए कि आपके पास थे, जो आपने डिग्री कंप्लीट किया उसमें। तो वो कैसे पता चलेगा कि किसका कितना मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए भी सब कुछ दिया है आईआईटी ने। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। क्या करना है अपने को, आप आइए गूगल पे टाइप करिए आईआईटी जैम 2024, उनका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडमिशन पे क्लिक करिए, एडमिशन पे क्लिक करने के बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे हर एक आईआईटी का अलग से चेक कर सकते हो, सारे आईआईटी का एक बार में चेक करना है तो एक बार में कर सकते हो। यहाँ पे जिस भी इंस्टीट्यूट को आप चेक करोगे उसका आप चेक कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, ऑल इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर लीजिए किसमें आपको एडमिशन चाहिए। मैथमेटिक्स एमए मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखिए हर एक आईआईटी का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है, नंबर ऑफ सीट्स भी दिए हैं। अगर उसमें इंटरेस्ट है तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे आईआईटी भिलाई की अगर मैं बात करूं तो आईआईटी भिलाई में उन्होंने क्या बताया कि एकेडमिक प्रोग्राम कोड का एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की यहाँ पे बात हो रही है। तो उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 years एंड 4 या फिर 4 सेमेस्टर के लिए, मतलब
मैथमेटिक्स कोर्स आपके पास 4 सेमेस्टर या 2 साल में होना चाहिए, राइट। अब आ जाते हैं फॉर्म के ऊपर। मैं मान लेता हूँ कि आईआईटी भिलाई में ही आप जा रहे हैं, मतलब एडमिशन मिलने वाला है। आपको क्या करना है, आप रैंक के हिसाब से एक आइडिया आपको लग जाएगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिलने वाला है। उसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप क्या करिए, चेक कर लीजिए। लगभग अगर आप एमएससी में जा रहे हो, एमएससी मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में जा रहे हो, तो सबका लगभग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, बहुत ज्यादा नहीं प्रॉब्लम है उसमें। 2 साल आपके पास, कम से कम 2 साल आपके पास मैथमेटिक्स प्रोग्राम होना चाहिए, या फिर 4 सेमेस्टर कम से कम मैथमेटिक्स प्रोग्राम होना चाहिए। फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है, हर एक कोर्स का, हर एक सब्जेक्ट का आप इंडिविजुअली चेक कर सकते हो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे आईआईटी भुवनेश्वर का अगर आप देखोगे तो ज्वाइंट एमएससी पीएचडी के लिए उन्होंने अलग से लिखा है, उसके बाद में ज्वाइंट एमएससी पीएचडी का अलग से लिखा है, और एटमॉस्फेयर मतलब दूसरे अगर किसी टॉपिक में जा रहा हो, मतलब एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंसेज में अगर आपको लेना है तो उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या कोर्सेज आपके होने चाहिए, कितने दिन के लिए, मतलब कितने साल के लिए या सेमेस्टर के लिए होने चाहिए, वो सब दिया है। फिर जैसे आईआईटी बॉम्बे में आओगे तो एमएससी इन मैथमेटिक्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनका, है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। बीएससी क्वालीफाई हो या फिर अपेयरिंग में हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो उनका कोई नहीं है। ऐसे हर एक कोर्स का, तो एमएससी इन मैथमेटिक्स, उसके बाद में एमएससी इन ऑपरेशन एंड रिसर्च के लिए भी कोई नहीं है। तो हर एक कोर्स का, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे बहुत डिटेल में सारी चीजें आपको दी गई हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपको फिल क्या करना है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लिया आईआईटी भिलाई के लिए हमें फिल करना है, लगभग मुझे लगता है कि मैं आईआईटी भिलाई जाने वाला हूँ। आपको करना क्या है एक्चुअली, आप आईआईटी भिलाई की पहले बात करेंगे तो आईआईटी भिलाई के लिए क्या उन्होंने बताया कि 2 साल मैथमेटिक्स का प्रोग्राम होना चाहिए। तो फॉर्म पे आ जाइए, आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर लिख दीजिए यहाँ पे, फर्स्ट ईयर लिखने से फर्स्ट ईयर, क्योंकि ईयर वाइज अगर आपका एग्जाम होता है, नहीं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर लिखेंगे, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, और यहाँ पे कोर्स कोड डाल दीजिए, जो भी मैथमेटिक्स का आपका ग्रेजुएशन में कोड था, मार्कशीट पे आपका कोड लिखा होगा, ठीक है, लिखा ही होता है, तो यहाँ पे कोड फिल कर दीजिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स लिख दीजिए, मैथमेटिक्स। उनको कोई दूसरा सब्जेक्ट तो नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स, राइट। कोई दूसरा अगर सब्जेक्ट चाहिए होता 4 सेमेस्टर में तो वो आप यहाँ पे लिख सकते थे, तो यहाँ पे आप इसको इम्पटी भी छोड़ सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल भी उसकी जरूरत नहीं है। सेकेंड ईयर पे आइए, सेकेंड ईयर पे आप क्या करेंगे, सेकेंड ईयर पे डाल के फिर से मैथमेटिक्स और उसका कोड डाल दीजिए, ठीक है, बस हो गया भिलाई के लिए, ठीक है। पर अगर आप और फिल करना चाहते हो, मान लिया आपका 3 साल आपके पास है, तो थर्ड ईयर भी डाल दिए, मैथमेटिक्स डाल दीजिए, क्या प्रॉब्लम है भाई, है ना। कुछ जा रहा है आपका, लाइंस दी गई हैं तो उसमें कोर्स फिल कर दीजिए। अगर यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको फिल करना है तो कर दीजिए, अदरवाइज कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो बाकी कोर्सेज की रिक्वायरमेंट मुझे तो नहीं लगता किसी में है पर्टिकुलर। अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपको है तो देख लीजिए, मुझे नहीं लगता किसी में भी है, ठीक है। तो आपको वो करना है। अगर आप सेमेस्टर वाइज कर रहे हो तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सब में आप मैथमेटिक्स प्रोग्राम फिल कर दीजिए और यहाँ पे आप कोड डाल दीजिए, बस हो गया, ठीक है। साथ में आपको डालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दूसरा उनको कोर्स सही ही नहीं। मैथमेटिक्स में एडमिशन लेने जा रहे हो, 4 साल आप दिए, दिखा दो कि मेरे पास 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स था, बात खत्म, ठीक है। अगर आपको फिल करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, मुझे लगता है ये आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये फिल करने के बाद में अब आप नीचे आ जाइए। नीचे आपको क्या दिया है, क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, क्या आपने सबमिट किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। तो डिग्री थोड़ा सा लेट आता है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के पास होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों के पास नहीं होगा, तो आप नॉट सबमिटेड पे क्लिक कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। नॉट सबमिटेड में आराम से क्लिक करिए। जब आप एडमिशन लेने जाते हो तब भी अगर नहीं होता तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, और वहां पे एक अंडरटेकिंग फॉर्म रहेगा, वो फिल करके दे दोगे तो जब भी आपका आता है ले जाके आप सबमिट कर सकते हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है। फिर क्वालिफाइंग डिग्री ऑफ मार्कशीट, अगर आप लेट्स से सेकेंड ईयर का आपके पास है तो यहाँ पे सेकेंड ईयर लिखिए, सबमिटेड पे क्लिक कर दीजिए। थर्ड ईयर का आपके पास है तो यहाँ पे थर्ड ईयर भी लिख सकते हो, थर्ड ईयर, और सबमिटेड पे थर्ड ईयर आपके पास अगर है तो आप यहाँ पे सीधा थर्ड ईयर डालिए और सबमिटेड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास सेकेंड ईयर का है तो सेकेंड ईयर डाल के सबमिट कर दीजिए और यहाँ पे थर्ड ईयर लिख दीजिए और नॉट सबमिटेड पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि सेकेंड ईयर आपके पास है, थर्ड ईयर आपके पास नहीं है। अगर आपके पास थर्ड ईयर है तो सिंपली यहाँ पे थर्ड ईयर डाल के सबमिटेड कर दीजिए, इसको आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर, राइट। तो बहुत ज्यादा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको परेशान नहीं हो रहा है, खुद से सोचिए कि क्या इसका मतलब है। आप पढ़े लिखो, ग्रेजुएशन से क्वालिफाइड हो तो आपको आता है ना। फिर भी अगर कोई इशू है उसलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आपको उम्मीद है वीडियो से समझ आ जाएगा। फर्दर अगर कोई क्वेरी रहता है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो ये सब डिक्लेरेशन करने के बाद ये आप पढ़ लीजिए, नहीं भी पढ़ोगे तब भी साइन तो करना है, पर एक बार पढ़ लीजिए इसको, है ना। पढ़ने के बाद आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई एम एन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, और आप यहाँ पे अपना नाम दीजिए गौरव,
और डेट डाल दीजिए अपना, डेट जिस भी डेट को आप फिल कर रहे हैं वो डाल सकते हो, जिस दिन सबमिट कर रहे हो, कोई डेट का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप डेट लेट से आज मैं फिल कर रहा हूँ, आज कितना तारीख है 11/4, तो मैं 11/4 डाल देता हूँ 2024, ये डेट डाल दिया मैंने। प्लेस आप अपने डिस्ट्रिक्ट का डाल सकते हो, अपना विलेज लिख सकते हो, तो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे डाल दीजिए। एंड सिग्नेचर आप अपना करके और इसको क्या करिए, इसका प्रिंट आउट तो आपने निकाल के सबमिट किया ही है, इसका आप क्या करिए, पिक्चर क्लिक कर लीजिए। अगर पिक्चर फॉर्मेट में सबमिट करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में क्लिक करना है तो पीडीएफ बना लीजिए, और उसको जाके यहाँ पे आपको सबमिट करना था, कहाँ पे सबमिट करना था, यहाँ पे अपलोड फाइल पे आके फाइल को ले लीजिए और उसको सबमिट कर दिया। आई थिंक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको क्या करना है, सबमिट करना है, तो पीडीएफ बना के फिर आप उसको क्या करिए, सबमिट कर दीजिए। उम्मीद है डिक्लेरेशन फॉर्म को लेके अब आपको कोई भी इशू नहीं होगा। फर्दर अगर कोई इशू है डिक्लेरेशन फॉर्म को लेके, अगर कुछ भी आपको नहीं क्लियर है तो आप पूछ सकते हो। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा आपको नहीं परेशान होना है। डिक्लेरेशन फॉर्म इसलिए है ताकि आप जो बताए हो, जहां एडमिशन लेने गए हो वहां पे आपके पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर नहीं है तो इस बेसिस पे आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो डिक्लेरेशन फॉर्म का इतना ज्यादा कोई महत्व नहीं है, ठीक है, ये आप समझते हो, मुझे लगता है आप सब, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। फर्दर कमेंट करके आप बता सकते हो। थैंक यू वंस अगेन एंड टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने इंटरनेट